जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश समान अध्ययन की क्लास इस टाइम 4-5 दिन से नहीं हो रही थी, उसके लिए क्षमा। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं मैंने इनको सबको रिटर्न में कवर कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब कुछ हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कुछ महत्वपूर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर। सहारनपुर एक ऐसा स्टेट है जो उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा क्या करता है, साझा करता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। घटते क्रम, बढ़ते क्रम नहीं, घटते क्रम। सबसे ज्यादा किसका है? तो राजस्थान का नंबर 1 आता है, मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र का तीसरे, उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पे आता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? अगर हम लखनऊ की सीमा की बात करें, इसमें साफ साफ दिख रहा है, बलिया से स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की सीमा बलिया से स्पर्श नहीं करती है। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी से क्या है, स्पर्श करती है। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? याद रखना, पश्चिम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सी ऐसी नदी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करती है, निर्धारित करती है? तो यमुना। यमुना नदी है जो पश्चिम में है, ये काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा क्या करती है, निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अगर हम भाबर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, भाबर की, तो भाबर क्षेत्र में, ठीक है, कंकरीली पथरीली क्या है, मृदा या मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, अगर क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली और पथरीली। आप रिटर्न में जाइए, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, वहां से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वर्षा की बात कर रहा है तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? अगर हम प्रदेश की बात करें, प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में वर्षा होती है? तो गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ? गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। निम्न निम्न में से कौन क्षेत्रफल के घटते क्रम की दृष्टि से सही है? क्षेत्रफल के घटते, यहाँ देखो, वहां पर राज्य थे, अब यहाँ पर स्टेट आ गए। क्या आ गया? स्टेट। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे आएगा। दूसरे नंबर पे आपका बाराबंकी आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका मिर्जापुर आएगा, चौथे पे आपका सोनभद्र आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? पहले पे गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जो जिला है उसको स्पर्श करती है, कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। किसकी? 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। ठीक है, कितनी? 4 राज्य की सीमा क्या है, स्पर्श करती है। ठीक है, कितने? 4 राज्य की सीमा इसको क्या है, स्पर्श करती हैं, सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा अध्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? ठीक है, कौन सा निर्मित है? तो वहां पर बुंदेलखंड आ गया, रोहलखंड आ गया, शिवलिंग आया और विंध्याचल आ गया। ठीक है, तो बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? देखो, राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, पंजाब से नहीं लगती। तो पंजाब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? या उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र? तो तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखना, जो तराई क्षेत्र होगा वहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी। निम्न में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है?
तो लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्या है? जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, पहला या दूसरा, तो उसमें चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, स्पर्श नहीं करती है, तो बस्ती को। ठीक है, किसको? बस्ती को स्पर्श नहीं करती है। किसको? बस्ती को स्पर्श नहीं करती है। निम्न जिलों में से में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, इसमें बात कर से सबसे छोटा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो स्टेट है सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का, तो वाराणसी। कौन है? वाराणसी। कौन है? वाराणसी क्या बहुत छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही, किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 7.3%, 7.3%, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो आपका नेपाल नंबर 1 पे आएगा। नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है। ठीक है, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, यहां पर पहला 32वें और 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो शामली को। ऑप्शन नंबर याद रखना, शामली को शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है शामली को। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के, ठीक है, कितने के या केंद्र राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, तो 9। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो 9। कितने? 9। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगी है? किस जिले की सीमा नेपाल से लगी हुई है? ठीक है, तो महाराजागंज। ठीक है, क्या है? महाराजागंज की लगी हुई है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो महोबा। क्या है? महोबा। महोबा पान के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखना। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? नेपाल से किसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई? तो कुशीनगर। कुशीनगर की जो सीमा है वो नेपाल से जुड़ी बनी है। बलरामपुर की भी जुड़ती है, श्रावस्ती की भी जुड़ती है और लखीमपुर की भी जुड़ती है। निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो हापुड़। कौन है? हापुड़। ऑप्शन नंबर याद रखना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? हापुड़ है। कौन है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? पूर्वी से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, यहाँ पर बात किसकी हो रही? पूर्वी शहर की। किसकी बात करी? पूर्वी शहर की। शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो पूर्वी शहर आपका बलिया आ जाएगा। क्या आएगा? बलिया। बलिया इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो कैमूर पहाड़ियां। ये सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां कैमूर पहाड़ियों को ही कहा जाता है। यही उत्तर प्रदेश का उच्चतम क्या है? बिंदु है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ठीक है, पश्चिमी जिले की बात करता है, पश्चिमी जिले तो शामली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, शामली हो जाएगा। क्या होगा? शामली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं? अगर अलीगढ़ मंडल की बात करते हैं तो जो अलीगढ़ मंडल में आपका बदायूं नहीं आता है। ठीक है, बदायूं जो है ये आपका अलीगढ़ मंडल में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में दो आब क्षेत्र भूमि को संदर्भित करता है, किन दो नदियों के बीच की है?
ठीक है, तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 18 जून 2001 में। कब हुई थी? 18 जून 2001 में। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक उत्पादक है, यानी सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? गेहूं का। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछे भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करते हैं तो गेहूं है। गेहूं क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। लाल मिट्टी पाई जाती है, अगर हम लाल मिट्टी की बात करते हैं कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सहायक जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9, 9। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? धान, गेहूं, सरसों। धान, गेहूं, सरसों। ऑप्शन नंबर याद रखना ए क्या होगा? यहां बात करी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी? पूर्वी उत्तर प्रदेश। धान, गेहूं, सरसों। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, तो प्रयागराज में की गई थी। कहां पर की गई थी? प्रयागराज में की गई थी। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, ठीक है, तो अधिशेष अधिकतम है गेहूं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऐसी कौन सी फसल है जो कम टाइम में तैयार हो जाती है? तो मूंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है किसका? सबसे नंबर 1 पे क्या? गेहूं आ जाता है, दूसरे पे गन्ना आ जाता है, तीसरे पे आलू आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, यानी भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो क्या चीज है? तो गेहूं और गन्ना है जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था महोबा, ठीक है, महोबा जो है पान के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक किसका नहीं? तो फूलों का। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपारदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा है। कौन आता है? इटावा आता है। कौन सा आता है? इटावा आता है। मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा में ह्यूमस तथा अथवा कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0 से 10%। कितना पाया जाता है? सॉरी, 5 से 10%। 5 से 10% पाया जाता है, ठीक है। 0 से 10 ऑप्शन ही नहीं है, 5 से 10% पाया जाता है। प्रदेश की वायु मृदा अपारदन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, वायु अपारदन की बात कर रहा है तो पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो है वायु अपारदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं? तो उत्तर प्रदेश है जो किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तिल का उत्पादक सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं होता है। गेहूं का भी होता है, आलू भी होता है, गन्ना भी होता है और ये भी होता है गेहूं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका गन्ना तो है ही है, मसूर तो है भी नहीं, आलू है, मक्का भी नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता नहीं है? किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता नहीं है? तो बाजरा। किसका? बाजरा में प्रथम स्थान नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश को कितने मृदा समूहों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो ये 6 समूहों में बांट दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।